हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी फार्मा क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार उसको ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये छोटा टॉपिक है आज का। तो जानते हैं क्या होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए ऑन विच जीन्स आर प्रेजेंट। तो क्रोमोसोम वो होते हैं जो डीएनए से मिलकर बने होते हैं, ऑन विच जीन्स आर प्रेजेंट, जिस पर जीन जो है प्रेजेंट होती हैं। जीन इज द पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब जब जीन के बारे में पढ़ेंगे कि जीन क्या होती है, तो जीन सिंपली क्या होती है, जीन इज द पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो जीन क्या है, एक पोर्शन है किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल का, जिसे हम जीन कहते हैं। अब जो है क्रोमोसोम बनता कैसे है, क्रोमेटिन नेटवर्क फाइबर, जो क्रोमेटिन है, जैसे एक क्रोमेटिन है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नोन एज क्रोमेटिन। तो जो ये क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब ये डिहाइड्रेट होता है, जब इसके अंदर से जो फ्लूइड मटेरियल है वो डिहाइड्रेट होती है और कूलिंग और कंडेंसेशन होती है जब, तो वो क्या बनाती है, क्रोमोसोम्स बनाती है। तो ये कब होता है, जब ये क्रोमेटिन थ्रेड्स जो हैं, नेटवर्क फाइबर जो हैं, इंटरफेज में इंटर करती हैं। तो ये एक रिप्रोडक्शन का फेज है, जिसके बारे में हम रिप्रोडक्शन इन सेल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बस हम इतना जानेंगे कि क्रोमेटिन नेटवर्क फाइबर जो है, जब इंटरफेज में इंटर करता है, तो डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन कूलिंग होने के कारण क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमेटिन फाइबर्स। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो गई, यहाँ से इसकी डिफिनीशन ये हो गई क्रोमोसोम की, कि जो कंडेंस फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड्स इज नोन एज क्रोमोसोम्स। अब ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब ये हो रहा होता है, जब सेल डिवाइड कर रही होती हैं, जैसे जब सेल डिवाइड कर रही होती हैं, इसका मतलब कि ये जिसमें न्यूक्लियस, जो ये न्यूक्लियस है, वो डिवाइड हो रहा होता है, ना वो हुआ होता है और ना ही वो शुरू हो रहा होता है। कहने का मतलब ये है कि जब ख़त्म होने से पहले और शुरू होने के बाद वाला जो फेज़ है, यानी कि बीच वाले फेज़ में, इसमें हमें क्या दिखाई देता है कि जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है, ये विजिबल हो जाते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप कहने का मतलब वो कि जो हमारे लैब में इजीली अवेलेबल होता है, जो एक कंपोनेंट होता है, ये एक मतलब ऐसा इक्विपमेंट है जो नॉर्मली हर लैब में पाई जाती हैं, तो वो उसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो जब सेल डिवाइड हो रही होती हैं, तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। और अगर हम चाहें तो इसको हम डेली लाइफ में जो है लैब में देख भी सकते हैं, जो ये दिखाई देती हैं। बिटवीन सेल डिवीज़न, जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है, उसके बीच इरेगुलर क्लम्प्स ऑफ डार्क मटेरियल कॉल्ड क्रोमेटिन। जो इरेगुलर डार्क क्लम्प्स होते हैं उसको क्रोमेटिन कहते हैं। इरेगुलर मतलब कि एक बार नहीं, अलग अलग बार में जो इरेगुलर क्लम्प्स होते हैं। क्लम्प्स मतलब जमाव, क्लम्प्स मतलब थक्का। थक्का मतलब क्या कह सकते हैं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर जब हमको जहाँ पे दिखेगा, न्यूक्लियस में दिखेगा ऐसा स्ट्रक्चर,
तो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलते हैं। अब फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कि क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फंक्शन तो यही होता है, डिटरमाइन द जेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जो है किसी भी एक व्यक्ति के जेंडर क्या हो सकता है जब वो फीटस फेज में रहता है, जब वो बर्थ नहीं लिया रहता है कोई भी चाइल्ड, तो वो ये बताता है जीन कि जो पर्सन है वो क्या है, वो मेल है फीमेल है कि वो क्या है, चाहे वो बर्थ के पहले हो या बर्थ के बाद हो, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का। ये ऐसा डिफाइन नहीं है कि बस बर्थ के टाइम। और दूसरा फंक्शन इसका ये है, इंस्ट्रक्शन टू फॉर्म न्यू सेल्स। जो रिप्रोडक्शन होता है कि कब सेल को रिप्रोड्यूस करना है, कब नहीं करना है, कब सेल की जब ज़रूरत पड़ती है सेल की तो इसको रिप्रोड्यूस होना पड़ता है। तो ये जो कमांड होता है कि अब तुमको अब किसी भी सेल्स को रिप्रोड्यूस कराना है, अब किसी भी सेल्स के रिप्रोडक्शन को रोकना है, ये कमांड जो होता है, ये इंस्ट्रक्शन जो होता है, ये क्रोमोसोम देता है किसी भी सेल को। तीसरा फंक्शन है इसका, रेगुलेट्स द प्रोटीन ऑफ सेल। ये क्या करता है, ये सेल के प्रोटीन को रेगुलेट करता है। जनरली यही कह सकते हैं कि जिस सेल में प्रोटीन बन रही होती है, कब प्रोटीन बनानी है, कब प्रोटीन नहीं बनानी है, कौन सी प्रोटीन पहले बनानी है, कौन सी प्रोटीन बाद में बनानी है, तो ये सब कौन इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाता है, क्रोमोसोम। कौन इंस्ट्रक्शन देता है, क्रोमोसोम ये इंस्ट्रक्शन देता है। तो आज का लेक्चर बस यही है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं, उसकी जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।